तो हमले की आशंकाओं के बीच आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में अटैक होना चिंता की बात है, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन पहला सवाल क्या है, ब्रह्मचारी पर हमला क्यों हुआ और सवाल क्यों? दरअसल चलती ट्रेन में हमला तो फिर हमलावर भागा कहां? दूसरा सवाल, हमला करने वाले कितने लोग थे? और इससे भी अहम सवाल यह कि हमले की घटना का आखिर कोई चश्मदीद क्यों नहीं? हमला होगा कोई तो देखेगा ना। बाथरूम में छिपने की बात कही लेकिन मदद क्यों नहीं मांगी? और पांचवा सवाल यह कि एसी कोच में इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे संभव हो पाई है? सवाल यह भी, क्या दिनेश फलाहारी के ऐलान से प्रभावित होकर यह हमला किया गया है? और एक और सवाल यह कि शंकराचार्य के बयान से हमले को लेकर संदेह यहां पर पैदा हो रहा है। तो शंकराचार्य ने यह कहकर मामले को संदेहास्पद बना दिया कि बाथरूम में जाने से पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ठीक थे और बाहर निकले तो फिर उनकी नाक पर चोट के निशान मिले। हालांकि सच्चाई का पता तो पुलिस लगाएगी, लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आशुतोष ब्रह्मचारी का रहा, उसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। सवाल यही, आखिर क्या है आशुतोष ब्रह्मचारी की यह पूरी कुंडली? इस रिपोर्ट में देखिए। यही वो एक लोग मैं जिसको बताएंगे तो सारे सबूत बार बार बदले ब्रह्मचारी चेहरा, क्या किसी का बन गया मोहरा? कभी बनता दोस्त, कभी दुश्मन, आशुतोष के किरदार पर सस्पेंस। एक इंसान, अलग अलग सूरत, अलग अलग पहचान, इसी को कहते हैं बहरूपिया होना। और इन दिनों कुछ ऐसा ही आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष पांडे के साथ। कभी वो ऐसा दिखता है, छोटी दाढ़ी और पगड़ी, कभी वो ऐसा दिखने लगता है, कभी ऐसा हो जाता है, फिर वो ऐसा दिखने लगता है, और अब वो कुछ ऐसा दिखता है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज कराकर जितनी सुर्खियों में आशुतोष ब्रह्मचारी बना हुआ है, इतना कभी नहीं रहा। लेकिन इसके अतीत के चैप्टर भी अब खुलने लगे। खुद को सन्यासी और संत बताने वाला आशुतोष महाराज के पिछले किस्से इतने हैरान कर देने वाले कि कुछ लोग इसे अब बहरूपिया कहने लगे। हालांकि कुछ लोग इसे महाराज कहते, कुछ लोग इसे संत मानते, लेकिन 5 साल पहले तक इसकी पहचान ही अलग थी। क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि वक्त वक्त पर आशुतोष ब्रह्मचारी अपनी पहचान और चरित्र बदलता रहा। इस तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी नीला कुर्ता और सफेद धोती पहने हुए, सिर पर पीली पगड़ी। इसके अलावा चेहरा एकदम क्लीन शेव, चेहरे की भाव भंगिमा भी ऐसी कि डांस में बिल्कुल खो चुके हों। इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये कोई साधु संत है। यहाँ डीजे फ्लोर पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और लड़कियां भी। इन्हीं के साथ मदमस्त होकर आशुतोष ब्रह्मचारी डांस कर रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी दूसरी तस्वीर में एक पैर पर खड़े होकर डांस पोज में दिखाई दे रहा है। ऐसा तो किसी आध्यात्मिक साधु संत को देखा नहीं जाता, लेकिन इनकी बात ही अलग है। यकीन नहीं हो तो दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर गंगा किनारे की लग रही। तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी क्लीन शेव है, माथे पर तिलक है और बाल बिल्कुल छोटे। किसी युवा की लुक में दिखने की कोशिश यहां की गई। कुछ ऐसा ही लुक गंगा में स्नान के दौरान किए, यानी वर्तमान समय से बिल्कुल अलग। अब इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी एकदम अलग लुक में, सिर पर पगड़ी है, दाढ़ी मूंछ बड़ी है और जिस्म पर भगवा कुर्ता। जिन्हें ये फूलों का गुलदस्ता दे रहा है वो उत्तर प्रदेश यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश राणा है। जिस तरह इनका स्वागत आशुतोष ब्रह्मचारी कर रहा है, उससे दोनों के बीच मित्रता साफ पता चलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये पत्र है। इस शिकायती पत्र को आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे ने 15 अगस्त 2021 को लिखा। उस समय सुरेश राणा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। पत्र यूपी के गृह सचिव को लिखा गया है और पत्र में क्या लिखा है उसका मजमून पढ़िए। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मेरी हत्या कराना चाहता। मेरी हत्या हुई तो सुरेश राणा, वीरेंद्र सिंह जसाला, मनीष चौहान जसाला सहित मेरे विपक्षी गण ही दोषी होंगे। अब इसे किस तरह देखा जाए? एक तस्वीर में दोस्ती, दूसरी तस्वीर में उन्हीं से जान का खतरा बताया गया। खैर,
ऐसे ही कुछ आरोप इस बार आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मथुरा के अंदर करे, उसको गिरफ्तार करे जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई है। आपको किससे जान का खतरा है? हमें अभिमुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है। वैसे कमाल की बात देखिए कि इसकी दोस्ती का भी भरोसा नहीं। ये कब किसे दोस्त बना ले, कब उसे ही दुश्मन, कोई नहीं जानता। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ है, जबकि दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश को लेकर कुछ वक्त पहले तक इसके विचार क्या थे और अब समाजवादी पार्टी को लेकर विचार कैसे बदले हैं, वो भी सुन लीजिए। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है और खुल के कह रहे हैं गठबंधन को हम लोग जिताएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार 240 पार होने जा रही है। पश्चिम में 58 सीटों पे 50 सीट आ रही है वहां पर, और मैं पश्चिम से आता हूं, किराना से आता हूं। इन लोगों ने किराना का मुद्दा फर्जी उठाया है, वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। मुझसे भी, मैं वादी था उस मुकदमे का, इन्होंने जबरदस्ती इनके नेताओं ने दबाव दिया था। ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। शामली के कांधला थाना इलाके के रहने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे, और इसी नाम से यहाँ के लोग इसे जानते हैं, जो चौंकाने वाला खुलासा करते। कई लोग ऐसे मिले हैं जो आशुतोष पांडे से खुद को पीड़ित बताते हैं। इनका आरोप है कि आशुतोष पांडे का काम ही फर्जी केस दर्ज कराकर लोगों को परेशान करना है, और इन सब की अपनी अपनी कहानी। जिस परिवार का ये मंदिर हुआ करता था, उनकी तरफ से अपने ऊपर 307 का एक झूठा मुकदमा दिखवाया और फैसले में मंदिर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जयदीप जी ने बताया ही है कि इनकी ज़मीन पे कब्जा किया, उसके बाद आभा जी के मकान पे कब्जा किया, उसके बाद नवनीत राणा जी कप्तान गोंडा के ऊपर जब उन्होंने गौ तस्करी का मुकदमा इसके ऊपर लिखवाया, गैंगस्टर लगाई, तो उनके ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा लिखवा दिया जेल के अंदर से 156(3) में। गैंगरेप का मुकदमा इस पूरे परिवार पे 2019 में दर्ज कराया आभा वर्मा जी के द्वारा, जिनके साथ पहले 2010 में इसने कुकर्म किया था, दुष्कर्म किया था। कोई जो है महात्मा नहीं है। ये आप बहुत तो इसके पड़ोसी रहे, घर की जड़ में आपका जी, घर है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप बता सकते हैं थोड़ा सा ये कहाँ क्या पढ़ा लिखा, बैकग्राउंड क्या है? देखो हमारी, लेकिन इतनी जानकारी है कि जो भी करता है सारे फ्रॉड काम करता है। जिस किसी के ऊपर मुकदमे लिखवा देता है। पिताजी क्या करते थे? किसका? जितने मुकदमे इसके खिलाफ हैं, उससे ज्यादा तो 4 गुना ज्यादा इसने लोगों के ऊपर झूठे किए हुए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाने वाले ये लोग उसी इलाके के रहने वाले, जहां पहले आशुतोष पांडे रहा करता था। बाद में उसने अपना न सिर्फ ठिकाना बदला बल्कि संत का चोला पहन लिया। अब यही शंकराचार्य पर बेहद संगीन इल्जाम लगा रहा और FIR तक दर्ज करा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस आपराधिक घटनाक्रम और मौजूदा केस से इतर आशुतोष ब्रह्मचारी का रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा हो, बल्कि कानूनन तो इसे हिस्ट्री शीटर माना गया है, जिसका रिकॉर्ड आज भी शामली जनपद के थाना कंधाला में मौजूद है, जिसमें इसके नाम के आगे साफ तौर से हिस्ट्री शीटर नंबर 76A लिखा हुआ है। हालांकि इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ वर्तमान में कोई भी मामला हो तो उसे साबित करके दिखाए। जहां तक इसके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो 21 के करीब आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें कई मामले तो संगीन हैं, यानी इसके गुनाहों की लिस्ट भी काफी लंबी है। जो केस इस पर दर्ज हैं, उनमें मारपीट करना, धमकी देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, शांति भंग करना, गैंगस्टर एक्ट, गौवध अधिनियम, यूपी गुंडा एक्ट, हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगना, सांप्रदायिक माहौल खराब करना जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज रहे। एक हिस्ट्री शीटर साधु तब बन जाता है जब स्वयं को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति उसको साधु के रूप में अपना करके उससे अपना काम करवाता है। ये तभी संभव होता है अगर गुरु सच्चा होगा, अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य का साफ कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई और आशुतोष ब्रह्मचारी सिर्फ एक मोहरा है, जिसे अब बहरूपिया तक कहा जा रहा है। शामली से अमित शर्मा और इलाहाबाद से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।